सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप कि तो सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सारे के सारे अपने घर पे आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। तो गाइस, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो एक्सेंचर में जो है वो हायरिंग चल रही है करेंटली, ठीक है। एंड जो प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है आपका टेलीकॉम प्रोसेस, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस की हायरिंग चल रही है। तो वही हायरिंग अपडेट मैं आपको देने के लिए आया हूँ, सारी चीजें बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है और क्या नहीं होने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है, अपने सारे दोस्तों को भेज दो जिनको भी जॉब चाहिए, ठीक है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्सेंचर क्या है? तो वैसे एक्सेंचर एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, आईटी, कस्टमर सर्विस एंड ऑल, बहुत सारे हैं। तो फिलहाल जिस जॉब वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ ये आपका कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, ठीक है। वॉइस प्रोसेस होने वाला है आपका, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस होगा। इसमें चैट भी होता है टेलीकॉम में, बट चैट की भी हायरिंग नहीं चल रही है। चैट की चलेगी तो मैं बता दूंगा नॉन वॉइस की, ठीक है। फिलहाल जो हायरिंग चल रही है वो चल रही है वॉइस प्रोसेस की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है सबसे पहले तो वो बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 1 साल का वॉइस इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसको 1 साल का इंटरनेशनल वॉइस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप 12th पास हैं और अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ मैं आपको बताया अभी, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 10th पास हैं अगर और आपने कहीं पे काम किया, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि आप 10th पास हैं। तो 12th तो मैंडेटरी है, यानी कि आप 12वीं पास होने ही चाहिए, ठीक है। तो जो भी लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, इनका एग्जाम रह रहा है, बहुत लोग होते हैं ना इनका एग्जाम रह जाता है 3rd ईयर का, 2nd ईयर का, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही इसकी एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरी सेकंड की बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो ये है इसकी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 साल के एक्सपीरियंस में इंटरनेशनल वॉइस में, तो हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत हो आपको इंग्लिश में, लेकिन मोस्टली तो लोगों को फिर इंग्लिश में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर है तो आप प्रैक्टिस वगैरह करके ही इसका इंटरव्यू देना, ठीक है। तो पहली बात तो एलिजिबिलिटी आपको बता दी, यही है। दूसरा, आप कंपनी बेनिफिट क्या दे रही है, क्या सैलरी पैकेज दे रही है, कैसे कैसे आपको जो है काम करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, सबसे पहले बात आती है सैलरी की। तो सैलरी जो आपको मैक्सिमम ऑफर कर रहा है एक्सेंचर इस प्रोसेस के लिए, वो इस प्रोसेस के लिए वो है 6.5 लाख, यानी 6.5 लाख पर एनम। लेकिन साल में 6.5 लाख का पैकेज है। तो आपकी मंथली सैलरी अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें मोटा मोटा, तो यू विल गेट 50K प्लस इन हैंड। अच्छी सैलरी काफी। तो जिनको भी एक्सपीरियंस हो फटाफट से अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कंपनी के हो गए बेनिफिट। इसके अलावा है कंपनी का बेनिफिट ये है कि आपको कंपनी इंश्योरेंस देती है, ठीक है, जिसमें आप और आपकी फैमिली जो है वो दोनों ही कवर रहते हैं, ठीक है। सेकेंडली, इसके अंदर आपकी जो शिफ्ट्स रहेंगी वो रहेंगी रोटेशनल, ठीक है। मोस्टली जो है इसमें आपको नाइट में ही जाना पड़ेगा। इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर रखा था कि मोस्टली नाइट के लिए चाहिए, बट मोस्टली मतलब ये रोटेशनल ही है, मतलब कुछ टाइम मॉर्निंग एंड कुछ टाइम नाइट, बट ज्यादातर जो है वो नाइट रहेगी। तो जो लोग नाइट में कर सकते हैं काम वही अप्लाई करना, क्योंकि आपको फिक्स नहीं मिलेगी मॉर्निंग शिफ्ट। बाकी आप अपने टीएल से बात कर सकते हैं, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो हो सकता है आपकी प्रेफरेंस सुन ली जाए, बट फिलहाल के लिए ये नाइट शिफ्ट जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया। एंड सेकेंडली, आपको कैब जो है वो बहुत साइड मिलेगी। 40 to 42 किलोमीटर इनका रेडियस होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप अगर रहते हैं तो आपको कैब जो है मिलेगी, यानी कि लेने भी आएगी और छोड़ने भी आएगी। ये हो गया। एंड सेकेंडली, अगर मैं आपकी बात करूँ शिफ्ट की टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, ठीक है। तो शिफ्ट की टाइमिंग है आपकी वो भी रोटेशनल होगी। पहली बात तो मतलब हो सकता है कि आपको शिफ्ट आपकी कभी आपको मॉर्निंग में 10 बजे बुला लें, फिर 2 बजे दोपहर को बुला लें, या 6 बजे बुला लें। तो अलग अलग शिफ्ट होती है, उस हिसाब से जो आपको शिफ्ट एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। एंड कितनी देर आपको काम करना है उसकी बात करूँ तो आपको 10 घंटे काम करना है, ठीक है। 10 घंटे की शिफ्ट होने वाली है आपकी। इसके अलावा ट्रैवल टाइम अलग से होगा, ठीक है, जो आप कैब से आना करेंगे। थोड़ी सी लॉन्ग शिफ्ट रहेगी, बट सैलरी काफ़ी अच्छी है। और जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो इसमें ऑलरेडी मतलब कंफर्टेबल होंगे। जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ बीपीओ इंडस्ट्री में, तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने हिसाब से मतलब उसी हिसाब से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ कि कैसे कैसे राउंड्स होने वाले और कैसे आप जो है इंटरव्यू क्लियर करके जॉब इसमें ले पाएंगे, तो इसमें आपके होंगे 3 राउंड, ठीक है। पहला आपका होगा एचआर राउंड, जिसके अंदर से आप बात करेंगे एंड आपके कुछ डिस्कशंस होंगे एचआर के साथ, ठीक है। एंड इसके बाद जो है आपका पहला राउंड होगा वो होगा वर्सेंट, ठीक है। वर्सेंट का आपका होगा, उसके अंदर आपको स्कोर करना है 58। ये कम से कम 58 स्कोर लाना है। वर्सेंट क्या होता है आप लोग पूछेंगे। वर्सेंट का एक टेस्ट है जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है, ठीक है। डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लो। एंड यूट्यूब पे भी आप सर्च मार सकते हो वॉइस वर्सेंट फॉर वॉइस प्रोसेस, हाउ टू क्लियर वर्सेंट फॉर वॉइस प्रोसेस, एंड ये क्या है वर्सेंट, तो आपको पता लग जाएगा। ऊपर ऊपर बता देता हूँ, इसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको कुछ चीजें सुन के रिपीट करनी है, ठीक है। एंड कुछ फ्लिप्स होंगे। फ्लिप्स क्या, जैसे आपको बोलेंगे कि यश इज डॉन, ठीक है, तो डॉन जो है वो भी गायब हो रखा है, तो यश इज डैश, ठीक है ना। डैश गलत मत सोचना, ठीक है ना। तो स्पेस है, खाली जगह, वहां आपको फिल करना है। तो आप एक आंसर देंगे यश इज डॉन,
बस एक बार बोलना है। तो इस तरीके के इसके सेक्शन होते हैं गाइस, ठीक है ना। तो ये आप कर लेंगे वर्ड्स एंड देन आपका होगा ओप्स राउंड। ओप्स राउंड में जो है आपका इंटरव्यू लेंगे वहाँ के मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर्स, जो भी आपको अपने प्रोसेस में लेंगे, ठीक है ना। वो स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से कि अपने इंट्रोडक्शन दो, तो आपने इंट्रोडक्शन देना कि आप क्या हो, क्या करते हो एंड आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। इसके अलावा अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो जहाँ पे आपने काम करा है वहाँ पे आप क्या काम करते थे, व्हाट वाज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो उनको कि माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर टू रिजॉल्व द क्वायरीज ऑफ कस्टमर्स वाया चैट और वाया कॉल। तो जो भी आपका सिनेरियो था, जो भी प्रोसेस था, आप वो बता सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा ये पूछेंगे आपसे कि आप एक्सेंचर ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो एक्सेंचर के बारे में पढ़ लेना कि एक्सेंचर क्या है, ठीक है ना। एक्सेंचर को क्या है, क्या मतलब, तो पढ़ लेना अच्छे से कि एक्सेंचर क्या है एंड व्हाट इज टेलीकॉम, टेलीकॉम प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरीके से काम होता है, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगी नॉलेज, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के समझ लेना, तभी आप उनको जवाब दे पाओगे। एक्सेंचर के बारे में पढ़ना है, टेलीकॉम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड आपको जो एक्सपीरियंस आपने प्रीवियस कंपनी में काम करा है वो क्या है वो बताना है। एंड प्रीवियस कंपनी की KPIs बतानी है, ठीक है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि आपको एक मंथ में कितना अचीव करना होता था। लाइक स्कोर होता है हर जगह, जैसे मैं काम करता हूँ तो हमारे यहाँ पे हमें C सेट होता है, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, D सेट होता है, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना। एंड FRT होता है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, तो वो 10 सेकेंड्स होता है, ठीक है। हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, हमें मंथली बेसिस पे 100 में से हमें 100 में से 90% अचीव करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ें बतानी है अपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। ये भी आप चेक कर लेना गूगल पे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, देन उसके बाद जो है इसके बारे में बताना और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखना, ठीक है, ऐसे करके कि हाँ जी ठीक है, ओके, या आई एम कंफर्टेबल विद रोटेशनल शिफ्ट्स एंड या ये सब, ठीक है। एंड वो सैलरी आपको जो बोलेंगे आप नेगोशिएट कर सकते हैं उनसे, बट ज़्यादा मत करना, बाद में ना करना हो तो मना कर देना, लेकिन स्टार्टिंग में उनको आपको हाँ कर देना है। ज़्यादा आप सैलरी करोगे तो समझ जाएंगे सैलरी के पीछे भाग रहा है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा क्या चीज़ है। आपको अपनी एक अच्छी इमेज बना के चलनी है, ठीक है ना, अच्छे से ही बात करनी है, ठीक है। तो ये सब आपका ऑपरेशनल राउंड में होता है बेसिकली, और कुछ नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ लेना, व्हाट इज कस्टमर सर्विस, होता क्या है कस्टमर सर्विस, टेलीकॉम प्रोसेस के बारे में पढ़ लेना, एक्सचेंज क्या है वो पढ़ लेना, प्रीवियस एक्सपीरियंस, डेली रूटीन, लास्ट संडे, लास्ट वीकेंड, एंड ये सारी जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा कवर कर दिया है कि एक्सेंचर में हायरिंग चल रही है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या सैलरी पैकेज होने वाला है, क्या बेनिफिट्स हैं, एंड कैसे कैसे जो आपको राउंड्स क्लियर करने हैं वही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप बोलेंगे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, ठीक है। आप उनको डायरेक्टली अपना CV भेज सकते हो, देन वो आपको कॉल करने को बोलेंगे, तब उनसे कॉल पे बात कर लेना, रिक्रूटर है, ठीक है। तो आपकी हेल्प करेंगे जॉब लगवाने में। अगर नहीं भी हो पाता उनसे, कुछ होता है कई बार सिनेरियो में आपका नहीं हो पाता है, या फिर कॉल नहीं लग पा रही है, उठा नहीं रहे, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है एंड accenture.career.com डालना है, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, नौकरी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ मेरे से पूछना है तो कमेंट से पूछ सकते हो, एंड उसके अलावा भी आपको मुझसे बात करनी है, वार्तालाप करना है, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है दिल्ली वाला यश, ठीक है। तो ऐसे ही हरिंग अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, एंड ब्लॉग्स वगैरह देखना चाहो तो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, मैं ऑफिस ब्लॉग्स डालता हूँ, एंड आई एम ऑल्सो करेंटली वर्किंग इन BPO, ठीक है। तो मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ठीक है। तो भाई को प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से 15 के सब्सक्राइबर्स करा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय गाइस, लव यू।